अगले साल होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो अब संगठन के जरिए भी सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी हाल ही में ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी को पार्टी की प्रदेश इकाई का प्रमुख बनाया गया। तो अभी संगठन में 3 महामंत्री बनाए जाने हैं। तो सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 22 जिलों में से 10 जिलों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी दावा किया है कि पार्टी की ओर से संगठन की सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी जा चुकी है। शीर्ष नेतृत्व से अगले सप्ताह अंतिम मोहर लगने के बाद संगठन की सूची जारी कर दी जाएगी। जजपा की ओर से पहले ही अपने संगठन का विस्तार किया जा चुका है। इनेलो की ओर से पिछले करीब 1 माह से संगठन में नए सिरे से नियुक्तियों का सिलसिला जारी है और इसी साल आम आदमी पार्टी भी अपने संगठन में प्रदेशाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सहित सभी जिलों के अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अगले वर्ष मई में लोकसभा के जबकि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। तो 2005 में 67 और 2009 में 40 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 2014 में 15 के आंकड़े पर सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया था और 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगले साल प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर जहां प्रदेश में रैलियों, जलसों का सिलसिला जारी है, तो सभी दलों की ओर से संगठन को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा की ओर से जल्द ही संगठन में बदलाव किया जाएगा। इस कड़ी में प्रदेश में 3 महामंत्री बदले जाएंगे। इसके अलावा संगठन में कुछ और नियुक्तियां करने के अलावा कुछ जिलों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। इसी तरह से कांग्रेस की ओर से भी जल्द अपने संगठनों में नियुक्तियों की सूची जारी की जाएगी। पिछले करीब 9 वर्षों में कांग्रेस ने 3 प्रदेशाध्यक्ष तो बनाए, लेकिन जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाए जा सके हैं। हैट्रिक लगाने को लेकर भाजपा भी अपना रही है विशेष रणनीति। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने संगठन को लेकर खास रणनीति अपना रही है। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने कुछ समय पहले ही पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया और अब संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां की जानी है। संगठन में जल्द ही फेरबदल किया जा सकता है। पार्टी की प्रदेश में हैट्रिक लगाने के मकसद से लगातार विशेष रणनीति के अंतर्गत फोकस कर रही है। 3 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जा चुके हैं और सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार जहां प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होगा तो अनेक जिलों के प्रधान भी बदले जा सकते हैं। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उसे 40 सीटों पर जीत मिली थी। 22 जिलों में 33 जिलाध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस। जी हां, ऐसा भी माना जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर पिछले काफी वर्षों से लंबित पड़ी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अब जल्द हो जाएगी। 22 जिलों में 33 जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कई वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव सहित कई महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। सियासी पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस में अलग अलग नेताओं की एक धड़ेबंदी है और ऐसा माना जा रहा है कि तमाम नेताओं को संतुष्ट करने और एडजस्ट करने के इरादे से ही कांग्रेस की कार्यकारिणी जंबो आकार की हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान ऐसा नहीं चाहेगा कि प्रदेश कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी के नजरिए किसी भी बड़े नेता को नाराज किया जाए। प्रदेश कार्यकारिणी में कई महासचिव और उपाध्यक्ष बनाने के अलावा 22 जिलों में कुल 33 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। गुटबाजी से पार पाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती। फरवरी 2014 में फूलचंद मुलाना का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सितंबर 2019 में कुमारी शैलजा को यह जिम्मेदारी दी गई और अप्रैल 2022 में शैलजा की जगह उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। इतने बड़े बदलाव के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी जारी रही और अब भी कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस में अब कई तरह की राजनीतिक धाराएं हैं। कांग्रेस के 4 बड़े नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी एवं चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के अलावा जन आक्रोश रैलियां भी कर रहे हैं, तो कुमारी शैलजा संदेश यात्रा निकाल रही है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के लिए गुटबाजी से पार पाना सबसे बड़ी चुनौती है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अगले वर्ष ही संसदीय चुनाव के अलावा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।